हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। दरअसल बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की स्कूटी चलाते हुए जो तस्वीर वायरल हो रही है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और इस पर बीजेपी नेताओं का कमेंट आना शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का इस पर कमेंट आया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बंगाल को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है गौरव भाटिया ने, अब आप ये सुनिए। दरअसल गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी जब स्कूटी नहीं संभाल पा रही हैं, जब ममता बनर्जी स्कूटी नहीं चला पा रही हैं, तो वो बंगाल को कैसे चलाएंगी? बंगाल के लोगों को क्या सुविधाएं देंगी जब वो खुद ही जो है उनको लोग जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं उनको सहायता दे रहे हैं, तो जब उन्हें ही सहायता दी जा रही है तो वो कैसे लोगों को सहायता देंगी? गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल को ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो इस तरह से खुद ही डिसबैलेंस हो और खुद ही जो है ना संभाल पा रही हो और वो बंगाल को संभालने की बात को। दरअसल गौरव भाटिया ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर डिबेट हो रही थी और डिबेट में कई राजनीतिक पार्टी के नेता शामिल हुए थे और इसमें बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी आए हुए थे और गौरव भाटिया ने बंगाल चुनाव की बात करते हुए सीधा सीधा स्कूटी पर जिस तरह से ममता बनर्जी डिसबैलेंस हो गई थी और बकायदा सुरक्षा कर्मी उन्हें सहारा दे रहे थे, इस पर गौरव भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी कि अब बीजेपी जो है वो धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और अब बीजेपी ने इस पर पूरी तरह से ममता बनर्जी को घेर लिया है और ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल को वो मुख्यमंत्री चाहिए जो खुद एक मजबूत हो और वो वहां के लोगों को भी मजबूत बना सके, वहां की स्थिति को मजबूत बना सके, वहां के हालात को बेहतर बना सके। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत बंगाल को है। तो गौरव भाटिया का इशारा किस और था, ये समझ में आ गया होगा आपको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बंगाल को कैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। और उनका ये भी कहना है कि बंगाल में अब की बार टीएमसी को नुकसान हो सकता है। उनका ये कहना है कि बंगाल में अब की बार टीएमसी की लहर नहीं बल्कि बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि गौरव भाटिया की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। लेकिन बंगाल चुनाव से पहले हर बातों पर बयानबाजी तो शुरू हो ही गई है और तस्वीरों पर भी अब खुलकर राजनीति होने लगी है। यानी कि देखिए चुनाव से पहले जो है वो राजनीति जो है उसका दौर शुरू हो जाता है। राजनीति चाहे बयानों को लेकर हो, तस्वीरों को लेकर हो, वीडियोस को लेकर हो, तमाम तरह से जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो राजनीति करते हैं और यहाँ पर बंगाल चुनाव से पहले राजनीति हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब देखना ये होगा कि बंगाल के जो वोटर्स हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, कितने प्रतिशत वोटर्स किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कितने प्रतिशत जो वोटर हैं वो किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे यानी कि समर्थन करेंगे। और टीएमसी और बीजेपी के बीच में टक्कर तो देखने को ही मिल रही है और अभी ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा कि चुनाव में जीत किसकी होगी। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव से पहले गिर गई हैं और ममता बनर्जी की जो तस्वीरें देखने को मिली उस पर खुद ही ममता बनर्जी घिर गई हैं और उस पर जवाब नहीं दे पा रही हैं और बीजेपी ने बिल्कुल ममता बनर्जी को चारों खाने इस वक्त चित्त कर दिया है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो बंगाल की ये बता रही है कि बीजेपी की अच्छी स्थिति बंगाल में बनी हुई है। और वहीं अगर अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी मैं बात कर लेता हूं तो अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं। खैर चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है, अब तो कुछ समय ही कुछ वक्त ही जो है वो बचे हुए हैं चुनाव को और अब ये देखना होगा कि जब चुनाव के समय में वोट डाले जाएंगे, जब वोट पड़ेंगे तो ये चीजें तब सामने आएंगी कि किस राजनीतिक पार्टी को उस बंगाल चुनाव में फायदा हो रहा है और बंगाल में किसकी सरकार बनती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, चाहे वो चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो जो अगले साल होने वाला है, चाहे विधानसभा का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में
जो इस साल होने वाला है, जिसकी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देश में इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे केरल है, और अगर बात की जाए तमिलनाडु और राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनाव पर भी बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों की नजर है। तो ऐसे में चुनावी दौर जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस चुनावी दौर में किस राजनीतिक पार्टी की नैया पार लगती है और किस राजनीतिक पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिलता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो स्थिति जो है वो ये कह रही है कि चुनाव से पहले की जो स्थितियां बनती हैं, जो समीकरण बनते हैं, वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बयानबाजी का दौर हो गया, तस्वीरों को लेकर निशाना साधना हो गया, वीडियोस को लेकर निशाना साधना हो गया, और रैली को लेकर हो गया। तमाम तरह की बातें हैं जो फिलहाल देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जो है व्यापक स्थिति बनी हुई है, और चुनाव से पहले की स्थिति ये बता रही है कि अब की बात तो ये कह पाना इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक समीकरण बने, जिस तरह से वोटर्स जो हैं वो डिवाइड हुए, जिस तरह से कई और राजनीतिक पार्टियों की बंगाल में एंट्री हुई है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई हो वो हो, या फिर अगर बात की जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। तो ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों के उतरने की जो खबरें हैं, अब ये देखना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को इसमें फायदा मिलता है बंगाल चुनाव में। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।